क्या दीपिका ने अपनी जीत खुद ठुकराकर सबको चौंका दिया? क्या मित्तल परिवार ने सच में इस प्रतियोगिता को पहले से फिक्स किया था? और आखिर क्यों डॉक्टर चिराग के सामने दीपिका ने कह दिया कि उनके प्यार से ज्यादा कीमती उनकी नफरत है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज एक ट्रॉफी जीतने से ज्यादा बड़ी लड़ाई इज्जत, आत्मसम्मान और रिश्तों की होने वाली है। मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एंकर ने मुस्कुराते हुए जैसे ही घोषणा की, इस साल का फास्ट अवार्ड जाता है दीपिका मित्तल को, पूरा हॉल खुशियों से भर गया। लेकिन अगले ही पल ये खुशी एक बड़े विवाद में बदल गई। आयोजकों ने बताया कि इस बार विजेता को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। दीपिका के चेहरे पर खुशी की हल्की मुस्कान आई ही थी कि अचानक दर्शकों के बीच से कुछ आवाजें उठने लगी। ये प्रतियोगिता पहले से तय थी, किसी ने गुस्से में कहा। दूसरा व्यक्ति बोला, जब मित्तल परिवार ही इस इवेंट का स्पॉन्सर है और उनकी बहू ही प्रतियोगी है, तो जीतना तो उसी को था। देखते ही देखते पूरे हॉल का माहौल बदल गया। तालियों की जगह सवालों और आरोपों ने ले ली। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा था कि क्या यह सब पहले से तय था। तभी भीड़ में से एक महिला खड़ी हुई और उसने ऊंची आवाज में कहा, यह कोई निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं थी। जब किसी और को जिताना ही नहीं था, तो इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? उनके शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। अब सभी लोग मित्तल परिवार और सचिन फाउंडेशन पर सवाल उठाने लगे। डॉक्टर चिराग मित्तल और उनका परिवार अचानक खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। तभी दीपिका ने आगे बढ़कर माइक अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दीपिका ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं मित्तल परिवार की बहू हूँ। लेकिन आप सभी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यहाँ मौजूद जजेस तक को यह नहीं पता था कि प्रतियोगिता में कौन कौन हिस्सा ले रहा है। मेरी जीत किसी की मेहरबानी या खैरात नहीं है। मैंने यह मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। लेकिन दीपिका यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे पापा की ईमानदारी और उनका सम्मान है। अगर मेरी वजह से उनके चरित्र और सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो मैं यह इनामी राशि नहीं ले सकती। इतना कहकर दीपिका ने वह 1 लाख रुपए का चेक वापस आयोजकों को सौंप दिया। उसने कहा, यह रकम सेकंड प्राइज जीतने वाले प्रतियोगी को दे दीजिए। बाकी राशि तीसरे और चौथे स्थान पर आने वालों में बांट दीजिए। मेरे लिए यह ट्रॉफी और मेरे परिवार का सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। दीपिका का यह फैसला सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ देर पहले जो लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस पूरे माहौल में एक शख्स ऐसा था, जिसकी नजरें सिर्फ दीपिका पर टिकी हुई थी। वह था डॉक्टर चिराग मित्तल। चिराग की आंखों में गर्व भी था और पछतावा भी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वह अब तक गलत समझता आया, उसने आज अपने आत्मसम्मान और परिवार की इज्जत के लिए लाखों रुपए ठुकरा दिए। लेकिन चिराग नहीं जानता था कि दीपिका के दिल में उसके लिए जो दर्द और नाराजगी है, वह अभी खत्म नहीं हुई है। क्या दीपिका और चिराग के बीच की दूरियां कभी खत्म होंगी? क्या चिराग अपने पुराने फैसलों पर पछताएगा? और क्या मित्तल परिवार पर लगे आरोपों का सच सबके सामने आएगा? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। दीपिका के मंच से उतरते ही पूरे हॉल का माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जो लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, अब वही उसकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। मित्तल परिवार के चेहरे पर राहत तो थी, लेकिन डॉक्टर चिराग के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वह हमेशा गलत समझता रहा, उसने आज अपने आत्मसम्मान के लिए सबके सामने एक मिसाल कायम कर दी। दीपिका के पापा की आंखें गर्व से भर आई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज तूने पैसे ठुकरा कर नहीं, बल्कि अपने संस्कारों से हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। उनकी बात सुनकर दीपिका की आंखें नम हो गई। उसके लिए यह जीत किसी ट्रॉफी या इनामी राशि से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उधर चिराग खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे दीपिका के पास पहुंचा और बोला, दीपिका, मुझे माफ कर दो। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी जिंदा है। तुमने चेक वापस करके सिर्फ अपने पापा की नहीं,
हम सबकी इज्जत बचा ली। चिराग ने जेब से वह चेक निकालकर फिर से दीपिका की ओर बढ़ाया और कहा, तुम इस प्रतियोगिता की असली विजेता हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। कृपया इसे रख लो। लेकिन दीपिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चिराग की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे की परछाई साफ नजर आ रही थी। उसने चेक लेने से इनकार कर दिया। धीरे लेकिन बेहद मजबूत आवाज में दीपिका बोली, डॉक्टर चिराग मित्तल, मेरा आत्मसम्मान न कल बिकाऊ था और न आज है। मुझे इन पैसों की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। चिराग के हाथ वहीं रुक गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ दीपिका को नहीं, बल्कि उसके भरोसे को भी तोड़ा है। दीपिका ने आगे कहा, आज आपको मेरी सच्चाई दिख रही है, लेकिन जब मुझे आपकी जरूरत थी, तब आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। आपने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरे प्यार पर नहीं। चिराग की आंखें झुक गई। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने बिना सच जाने दीपिका को गलत ठहराया था। दीपिका की आवाज अब और भी भावुक हो गई। उसने कहा, आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर पाए, डॉक्टर साहब। कम से कम अपनी नफरत तो सच्ची निभाते। बार बार उम्मीद देकर मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये शब्द सुनते ही चिराग के चेहरे का रंग उड़ गया। दीपिका के हर शब्द ने उसके दिल को अंदर तक झकझोर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, बल्कि उस इंसान का भरोसा भी तोड़ दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दीपिका वहां से जाने लगी, लेकिन चिराग की नजरें उसी पर टिकी रहीं। वह उसे रोकना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मित्तल परिवार के कुछ सदस्य यह सब देखकर परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर दीपिका और चिराग के बीच की दूरियां और बढ़ गई, तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। वहीं मिश्का दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। क्या मिश्का ने ही दीपिका और चिराग के बीच गलतफहमियां पैदा की थी? क्या चिराग अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगा? और क्या दीपिका एक बार फिर अपने दिल की बात सुनेगी, या हमेशा के लिए चिराग से दूर चली जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार हिस्से में। दीपिका के वहां से जाते ही हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर पहले तक जहां तालियों की गूंज थी, अब वहां सिर्फ टूटे रिश्तों और अधूरे जज्बातों की आहट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर चिराग की नजरें लगातार दीपिका को तलाश रही थी, लेकिन वह भीड़ में कहीं खो चुकी थी। पहली बार चिराग को एहसास हुआ कि किसी इंसान को खोने का डर कितना दर्दनाक होता है। उधर मित्तल परिवार के सभी सदस्य भी समझ चुके थे कि मामला सिर्फ एक प्रतियोगिता का नहीं है। यह बात अब परिवार की इज्जत, भरोसे और रिश्तों तक पहुंच चुकी थी। तभी चिराग की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर दीपिका को खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। माँ की बात सुनकर चिराग बेचैन हो उठा। उसे बार बार दीपिका की कही हुई बात याद आ रही थी, आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर पाए, कम से कम अपनी नफरत तो सच्ची निभाते। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। लेकिन इस कहानी में अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। हॉल के एक कोने में खड़ी मिश्का सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी कोई नहीं पढ़ पा रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने घबराकर इधर-उधर देखा और जल्दी से वहां से निकलने लगी। लेकिन उसकी यह हरकत चिराग की नजरों से बच नहीं पाई। चिराग को पहले से ही मिश्का के व्यवहार पर शक था। उसने कई बार महसूस किया था कि जब भी दीपिका और उसके बीच सब कुछ ठीक होने लगता, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती जिससे दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाती। चिराग चुपचाप मिश्का के पीछे गया। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने देखा कि मिश्का किसी से फोन पर बात कर रही है। मिश्का बोली, आज तो सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते बच गया। अगर दीपिका ने पैसे वापस नहीं किए होते तो पूरा प्लान कामयाब हो जाता। लेकिन चिंता मत करो, मैं चिराग और दीपिका को कभी एक नहीं होने दूंगी। ये शब्द सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि अब तक जो कुछ भी हुआ,
उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिश्का थी। चिराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत मिश्का के सामने आ गया। उसे देखकर मिश्का घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। चिराग ने सख्त आवाज में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? आखिर क्या मिला तुम्हें हमारे रिश्ते को तोड़कर? मिश्का कुछ पल तक चुप रही, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ चिराग, और मैं किसी भी कीमत पर दीपिका को तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। मिश्का की बात सुनकर चिराग हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्यार के नाम पर कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है। चिराग ने गुस्से में कहा, ये प्यार नहीं, जुनून है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। मिश्का की साजिश का सच सामने आ चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, दीपिका का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना। चिराग तुरंत दीपिका को ढूंढने निकल पड़ा। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। दीपिका अकेली सड़क पर चल रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में छिप चुके थे। तभी पीछे से चिराग ने आवाज लगाई, दीपिका, रुक जाओ। दीपिका ने कदम तो रोक लिए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। चिराग उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे सच पता चल गया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं गलत था। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ एक सवाल भी था। उसने कहा, जब भरोसा टूट जाता है तो माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ सकता है? चिराग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब फैसला दीपिका को करना था। क्या वह चिराग को दूसरा मौका देगी? क्या मिश्का की साजिश पूरी तरह सबके सामने आएगी? और क्या यह अधूरी प्रेम कहानी फिर से पूरी हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, अब इस कहानी में हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है।